सीएमए फाइनल डीटी के एग्जाम्स के पेपर हमारे उन 25 पॉइंट के प्रेडिक्शन से एकदम मैच खाता हुआ नजर आया। लगता है कि पूरा पेपर उन्हीं 25 पॉइंट्स के आजू बाजू घूम रहा था। मैं नहीं मानता। फर्स्ट में एमसीक्यू की अपने बात नहीं कर रहे हैं। पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया और वो आया हमारे प्रेडिक्शंस पीजीबीपी से। मैंने आपको बोला था पीजीबीपी पे एक बड़ा सम आने की संभावनाएं प्रबल है। दोबारा बोल देता हूं, पीजीबीपी में एक लॉन्ग क्वेश्चंस विथ मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इसको बंच करके बड़ा क्वेश्चन बनाने की चांसेस है। से मैंने आपको बोला था पीजीबीपी का मैट में कनेक्ट करके एक सम आने की संभावना है। एग्जैक्टली वही हुआ। पीजीबीपी में मैट के साथ एक सम आया 9 नंबर का। ये फंस गए। फिर अगला सम DTAA का हमने आपको बताया था कि DTAA ICMA का फेवरेट टॉपिक है। हाँ, तो DTAA पे एक सम कि DTAA CMA वालों का फेवरेट टॉपिक है और वही हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी 6 नंबर मोस्ट इजी और डायरेक्ट सम्स। उसके बाद एडवांस रूलिंग का सम्स आए हैं। एसोसिएटेड इंटरप्राइज इंटरनेशनल टैक्सेशन तो ट्रांसफर प्राइसिंग तो हमेशा ही गोल्डन टॉपिक है, तो उससे यदि आप ही दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन पूरे इतने बड़े पेनल्टी चैप्टर में मैंने सिर्फ आपको एक पेनल्टी पढ़ के जाने के लिए बोला था। पेनल्टी टॉपिक एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रही बात इसके ऊपर सम्स, तो भैया कोई अंडर रिपोर्टेड इनकम पे सम्स आ सकता है। ऐसा MTP 2023 में सम्स दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक है ही, उसमें भी देख लेना। अंडर रिपोर्टेड इनकम और गॉड ग्रेस वही अंडर रिपोर्टेड इनकम से एक बड़ा लेंथी सम आया। नेक्स्ट बड़े चलो मैंने आपको बोला था कि भैया देखो न्यू मेथड ऑफ रेट ऑफ टैक्स, यानी वो 115 BAC 115 BAA 115 BAB इनसे सम आएगा। तो आप सेक्शन 115 BAC इंडिविजुअल HUF का, सेक्शन 115 BAA कंपनी का, सेक्शन 115 BAB कंपनी का और सेक्शन 115 BA का वो प्रीवियस ईयर 2021 का 400 करोड़ का टर्नओवर। ये सारी बातें एकदम दिमाग में जचा के जाना, भूल मत जाना, एग्जाम में इससे आने का है। सिंपल सा वही हुआ। 6 नंबर का एक सिंपल सा सम आया जिसमें आपको न्यू मेथोडोलॉजी से टैक्स निकालना था अंडर सेक्शन 115 BAC। ब्लैक मनी एक्ट तो CA फाइनल में है ही नहीं, CMA फाइनल में है। तो ये तो उनका मेरा टॉपिक है, तो ये तो उनका एक्सक्लूसिव टॉपिक है, तो ये तो जरूर पूछेंगे ना। हाँ, तो ब्लैक मनी एक्ट से क्वेश्चन आप पक्का माना। मनी एक्ट से हमेशा एक क्वेश्चन आता था, वही प्रेडिक्शन था और एक टॉपिक आया। मैंने आपको ये बोला था कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में धोखा खाएंगे। इसलिए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना भैया ना। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कॉन्सेप्ट से एक सम एज इट इज आया 6 नंबर का टॉपिक। बड़े चलो कैपिटल गेन तो भैया महान टॉपिक है, कुछ भी पूछ सकता है। आप सभी जानते हैं इस टॉपिक को छोड़ के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाया तो बड़ी ही गलती हो जाएगी। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने बस एक स्लाइड डाल दिया। वैसे मैं बेंडेड हूँ टुवर्ड्स स्लम सेल, मैं स्लम सेल की तरफ थोड़ा सा बेंडेड हूँ, अदरवाइज पूछ तो कुछ भी। हर बार ये टॉपिक आता है वही आया। मैंने स्लम सेल प्रेडिक्ट किया था लेकिन इन्होंने डीमर्जर से सम दिया था, लेकिन कैपिटल गेन से सम आया। नाइस। इक्वलाइजेशन लेवी पे एक सम 5 नंबर का आने का हमेशा चांस है, इस बार भी चांस है। आपके MTP 2023 में मैंने एक क्लास कराई, उसमें मैंने इक्वलाइजेशन लेवी का वो छोटा सा सम देखा, तो वो मैंने वहां पे कराया हुआ है। उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, MTP 2023 फॉर CMA फाइनल DT, वहां से वो क्वेश्चन चाहो तो देख लेना। अदरवाइज यदि किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रेडिक्शंस था कि एक पूरा आपको सम मिलना चाहिए 4 से 5 नंबर का, वही हुआ। 4 नंबर का इक्वलाइजेशन लेवी से सम एज इट इज आपके पास आ गया। बात जो मैं छोड़ रहा हूँ ना, बढ़ा रहा हूँ ना, वो सब ट्रांसफर प्राइसिंग है। तो यार ट्रांसफर प्राइसिंग तो एग्जाम में आई रही है, वो प्रेडिक्ट क्या करना है। पूरे असेसमेंट टॉपिक इतना विशाल है, मैंने आपको उसमें पिन पॉइंट करके बोला था। स्क्रूटनी असेसमेंट 144 BJ ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब पे सबसे भारी है री असेसमेंट।
147, 148, 149, 150 ये टॉपिक सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी इंपॉर्टेंट है 154, परंतु रीअसेसमेंट सब पे भारी। रीअसेसमेंट देख के जाना और देखो 147 का रीअसेसमेंट के ऊपर एक सम आ गया पूरा का पूरा 3 नंबर का। क्या कारीगरी है? डीटीए से एक और सम्स, डीटीए 6 नंबर से ज्यादा, मतलब 12 नंबर का इस बार डीटीडब्ल्यूए से पूछ लिया। तो इस तरीके से पेपर में या तो आपको हमारे वो 25 प्रेडिक्शंस नजर आएंगे और या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग नजर आएगा। बस ये दो मिलाते ही मोटा मोटी पेपर बना है। 80% ऑफ द पेपर सिर्फ इन दो टॉपिक से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्राइसिंग और हमारे 25 पॉइंट्स का प्रेडिक्शंस। अगली बार हम फिर कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा एग्जाम के नजदीक ही रहे और स्टूडेंट्स का इसी तरीके से लास्ट मोमेंट में सपोर्ट करते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।